जितना कुछ भी इससे हम लोग का लेस हुआ हुआ था उन सबको हम लोग ऐड बैक कर देंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या किए, जो जो चीज उससे लेस हुआ हुआ था, जब भी नेट सैलरी रहेगा उसको हमेशा ग्रॉस बना लेना। इसलिए हम लोगों ने इसे ग्रॉस बनाया है, सब कुछ ऐड बैक करके। नेट का मतलब होता है सब कुछ इससे लेस हो चुका है। तो हम लोग क्या किए, टीडीएस लेस हुआ था, ओन कंट्रीब्यूशन लेस हुआ था, लेस हुआ था, तो वही पांच तीन चीज को हम लोग इसमें ऐड कर दिए। मेन सैलरी लिए हम लोग 2,50,000। 2,50,000 हम लोग मेन सैलरी लिए, उसमें 9,200 टीडीएस ऐड कर दिए। आरपीएफ में जो डाले थे 39,000 वो ऐड कर दिए। पी टैक्स जो 1,800 लेस किए थे वो डाल दिए। सब कुछ को ऐड करके हम लोग का 3 लाख आया। उसके बाद सब नॉर्मल बन गया है, जैसे लास्ट सम था वैसे ही है। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ। अभी हम लोग लास्ट सम में देखे थे, एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन था आरपीएफ में, उसमें क्लियरली लिखा था ये नॉट टैक्सेबल होता है। अब उसके बाद बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन इन आरपीएफ क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट 10%। इंटरेस्ट कितना तक इंटरेस्ट मिला है इसको, 10%, 12,000 का। अब हम लोग का इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट कहाँ तक है, 9.5% तक एग्जेम्प्ट है। अगेन यूनिटरी मेथड से इसको करना पड़ेगा कि 10%, अगर 12,000 है तो 9.5% कितना है। ये पेज को छोड़कर नेक्स्ट पेज में जाकर लिखो वर्किंग्स। तो इसमें हम लोग का टैक्सेबल कितना हो रहा है, सिर्फ 600 रुपया। उसके बाद ये हाउस रेंट अलाउंस, रेंट पेड बाय हिम 50,000। हम लोग एक भाड़ा के घर में रहते हैं, हम लोग पे करते हैं 50,000 रुपीज, पर हम लोगों के कंपनी से हम लोग को एचआरए मिल जाता है 48,000 का। हम लोग रेंट पे करते हैं 50,000, पर हम लोग को कंपनी से रेंट मिलता कितना है, 48,000। तो एचआरए कैसे टैक्सेबल होता है, इसके लिए एकदम अलग से वर्किंग्स करेंगे। तो लिखो वर्किंग्स में नंबर 2। इसका देखो क्लियरली एचआरए का रूल, हम एचआरए के रूल में क्लियरली लिखवाए हैं। मेरे रूल पेज में जाओ, हाउस रेंट अलाउंस निकालो। हाउस रेंट अलाउंस में हम क्लियरली लिखे हैं कि लीस्ट ऑफ द 12 नंबर है ये, अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 13A, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम। सबसे पहले लिखा जाता है एक्चुअल अमाउंट रिसीव।
देखो इसमें पहले लिखा जाता है एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, जिसमें हम लिखे 48,000। दूसरे पॉइंट में लिखा जाता है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। रेंट पेड कितना किया था, वो 50,000 माइनस 10% ऑफ सैलरी। यहाँ पे सैलरी का डेफिनेशन क्या है, हम क्लियरली लिखवाए हैं, बेसिक सैलरी प्लस डीए प्लस कमीशन। इस सब में भी हम लोग का डीए नहीं है, सिर्फ सैलरी है 3 लाख का, तो और कमीशन भी नहीं है, तो पूरा 3 लाख का 10% ले लेंगे, वही बेसिक सैलरी है, तो 3 लाख का 10%। तो हम लोगों का 3 लाख का 10% 30,000 हुआ, तो 50,000 माइनस 30,000 20,000 हुआ। उसके बाद तीसरे पॉइंट पे लिखा है 50% ऑफ सैलरी इन केस ऑफ मेट्रो सिटीज और 40% सैलरी और इन केस ऑफ नॉन मेट्रो सिटी। अगर मेट्रो सिटी है तो 50% ऑफ सैलरी यहाँ लिखेंगे, अगर नॉन मेट्रो सिटी है तो 40% लिखेंगे। तो सब में क्लियरली देखो वो कंपनी कहाँ का है, ये कंपनी हम लोगों का। अच्छा, इसमें कुछ भी नहीं दिया है कि उसको जो घर मिला है वो कहाँ पे मिला है, कोई भी सिटी का नाम नहीं लिखा है। अगर सिटी का नाम नहीं लिखता है तो ये हम लोग के ऊपर होता है, हम लोग क्या अज्यूम करना चाहते हैं। 40% ऑफ सैलरी हम लोग ले लेंगे नॉन मेट्रो में, बट याद से हमेशा नीचे लिख देना कि हम लोग अज्यूम कर रहे हैं। तीनों में सबसे छोटा कौन सा है, तीनों में सबसे छोटा है 20,000, तो हम लोग को एग्जेम्पशन कितना मिलेगा 20,000 का। तो हम लोगों को एचआरए मिला था 48,000, उसमें 20,000 हम लोग का एग्जेम्प्ट हो गया, तो 28,000। अच्छा, सेक्शन लिख दो। टेन सबसेक्शन 13A। उसके बाद क्या दिया है, अ सर्वेंट हैज बीन एम्प्लॉयड बाय द एम्प्लॉयर फॉर हिम। उसको एक कंपनी की तरफ से सर्वेंट भी मिला था। द कंपनी पेड 1,000 पर मंथ एज सैलरी ऑफ सर्वेंट। जो भी उसको, एक चीज याद रखो, उसके लिए कुछ भी पेमेंट अगर एम्प्लॉयर किया है तो वो एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल होगा। तो यहाँ पे परक्यूजिट वैल्यू ऑफ सर्वेंट। चिल्ड्रन एडुकेशन अलाउंस, वो मेरे से मिस आउट हो गया था। इसमें नंबर 8 में दिया हुआ है चिल्ड्रन एडुकेशन अलाउंस फॉर 3 चिल्ड्रन। ये हम लोग को याद रखना होगा कि चिल्ड्रन एडुकेशन अलाउंस के ऊपर एग्जेम्पशन है, पर कितना है, 100 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम फॉर 2 चिल्ड्रन।
ठीक है, चाहे जितना भी रुपया मिला हो उससे मतलब नहीं है। एग्जेम्पशन कितना मिलेगा? 100 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम फॉर 2 चिल्ड्रन। तो लिखो चिल्ड्रन एडुकेशन अलाउंस। हाँ, तो यहाँ पर हम लोगों का सब कोई ठीक कर लो। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन है 12% ऑफ सैलरी तक एग्जेम्प्ट है। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन फुल्ली एग्जेम्प्ट है, नॉट टैक्सेबल है। तो यहाँ पे एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ दिया है 39,000। तो लेस करेंगे एग्जेम्प्ट अप टू 12% ऑफ सैलरी। तो हम लोग का यहाँ पे सैलरी कितना है? 3 लाख। तो 3 लाख का 12%। तो सिर्फ 36,000 तक एग्जेम्प्ट है, 3,000 स्टिल टैक्सेबल है। अब इन सबको ऐड कर दो।